नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास की 528वीं जयंती में जिसमें शिरकत करेंगे चित्रकूट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजापुर के मानस मंदिर में तुलसीदास जी द्वारा लिखी हस्तलिखित रामचरितमानस का दर्शन पूजन किया और तुलसी कुटीर मंदिर में तुलसीदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके बाद वह तुलसी घाट से यमुना नदी में हो रहे काटन को देखा, जहां उन्होंने अधिकारियों को कटान रोकने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। जिसके बाद वह तुलसी रिजॉर्ट में मुरारी बापू द्वारा आयोजित तुलसी साहित्य समागम कार्यक्रम में शिरकत किया। जिसके बाद पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के मनगनीवा कृषि विज्ञान एवं तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया है और दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा चलाए जा रहे परमानंद पद्धति आश्रम विद्यालय के बच्चों से मिलकर उन्हें चॉकलेट वितरण किया गया। तो भैया आज और मुख्यमंत्री जी क्या क्या जो है तोहफा देगा यहाँ पर? माने तोहफा क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और कोई भी मुख्यमंत्री राजापुर पहली बार आया, तो इसके लिए आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ गनीवा में तो पूर्व माने तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी आए थे, रतन टाटा आए थे, राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी आए थे, कल्याण सिंह जी खुद आए थे, जो अपना अनुसूचित जाति के बच्चों का विद्यालय चलता है। विद्यालय बने बिना, शुरू हुए बिना चेक लेकर आए थे नाना जी के लिए। तो सारे लोग यहाँ के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन आदरणीय योगी जी आए, राजापुर का भी उन्होंने, बाकी अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चित्रकूट भी, सभी तीर्थों के उन्नयन के लिए, धार्मिक स्थान सभी के लिए तो वो लगे हुए हैं। तो फिर वो हम लोगों का आग्रह था कि यहाँ भी आएंगे। तो एक सबसे बड़ी बात कही, जो अपना अनुसूचित जाति के बच्चों का 5वीं तक का परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय, तो अभिभावकों की भी इच्छा थी, बच्चों की भी इच्छा थी, तो वो 10वीं तक का विद्यालय किया है। ये करबी से रगौली होकर के जो राजापुर मार्ग जाता है, कई पंचायतें गांव बसते हैं, बहुत ख़राब मार्ग है, तो उसके बारे में भी कहा है। एक वो चिल्लीमल में यमुना जी के पुल के बारे में भी उसका सर्वे वगैरह हुआ है, तो वो भी उन्होंने कहा कि नहीं जल्दी कुछ कराएंगे। और मंदाकिनी की स्वच्छता और कामतगिरी भगवान जो है, तो उसमें मिट्टी का क्षरण हो रहा है, पेड़ पौधे भी, तो उसका भी, और परिक्रमा मार्ग में जो धौलपुर पत्थर लगा था, तो चल चल के हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष प्रतिदिन चलते हैं, तो उसके पत्थर बदलने का भी एमपी में तो सीएम साहब ने वहाँ के लिए अलग से पैसा दिया है 30 करोड़ रुपए, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसको भी प्राथमिकता से हम लोग करेंगे। कि जो सीवर लाइन वाला है, एमपी के चित्रकूट में तो लगभग 75-80% काम पूरा हुआ कह रहे हैं इस वर्ष के अंत तक। उन्होंने कहा नहीं, एक जल्दी से जल्दी मंदाकिनी में जे सीधा यह जो सीवर का पानी है न मिले, और चित्रकूट वासियों ने सबके इससे दीनदयाल शोध संस्थान ने बीड़ा उठाया ही है कि उसकी अविरल निर्मल धारा बनी रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सभी विषयों पर हम लोग काम करेंगे। तुलसी घाट पर रिवर फ्रंट बनाए जाने की घोषणा, क्या लगता है इससे कितना विकास हो, कितना रोजगार? नहीं, माने जो तीर्थयात्री आते हैं, राजापुर बड़ा उपेक्षित था। एक तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, वो मार्ग अब आप सब लोगों ने देखा होगा, अब वो कुछ झगड़े टंटे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो अगर वो रिवर फ्रंट जो एकदम बड़े पुल से किनारे किनारे अगर रास्ता बन जाता है, तो तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक। हमें यही पता चला है ना, पूज्य मुरारी बापू कई दिनों से कह रहे थे कि ये वहाँ जो रहने वाले पुजारी हैं या जो कुछ भी ट्रस्ट में हैं, अगर वो लोग अनुमति देंगे तो मंदिर तो हम बनवा देंगे, जिसका जो मंदिर हो वो उसकी बाकी सब वो कुछ करे। अब अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो हम उसको बना देंगे। और एक वो जो गोस्वामी तुलसीदास कृत अयोध्या कांड वहाँ रखा है, उसके संरक्षण संवर्धन की भी बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, समझ करके हम उसको भी करेंगे।